तो इजराइल ईरान जंग के बीच लेबनान बॉर्डर पर आस्था भी निशाने पर है। शलोमी के सीमावर्ती इलाके में एक यहूदी मंदिर में प्रार्थना के साथ हमला का खतरा मंडराता जा रहा है। जैसे ही इबादत शुरू होती है, हिजबुल्लाह के रॉकेट दहशत फैलाते हैं। यहाँ न्यूज़ नेशन की टीम ने भारतीय मूल के यहूदी परिवारों से जंग के हालात पर खास बातचीत की है। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता राहुल डबास की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। सच में किर्यतियाम में हूँ। ये हाइफा से उत्तर का इलाका है और यहाँ से ज़्यादा दूर जाएंगे तो लेबनान बॉर्डर की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जो जंग है ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन के तौर पर भी नजर आती है। उस लिहाज से ये जगह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहूदियों के पवित्र स्थान या यूं कहीं यहूदियों का जो मंदिर है, सिनेगॉल है, उसके अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। और प्रेयर का टाइम जब सुबह के समय, दोपहर के समय और रात के समय होता है, तब अधिकांश सायरन बजते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से नमाज का समय होता है, वैसे ही यहूदियों की भी प्रार्थना का समय होता है। और उस वक्त क्या हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले किए जाते हैं वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन भी नजर आती है। न्यूज़ नेशन को बाकायदा यहाँ आने की अनुमति मिली है। पीछे आप यहाँ तौरा को देख सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। कुछ भारतीय मूल के यहूदी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन है, क्योंकि आप प्रार्थना स्थल पर हैं और प्रार्थना स्थल को या फिर डिफेंस लोकेशन को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, तो कैसे प्रार्थना हो पाती है? किस तरह का जीवन इस वक्त जिया जा रहा है? क्योंकि 40 सेकंड का समय मिलता है जब हिजबुल्लाह की रॉकेट्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जीवन मुश्किल है। हम छोटे थे तब से हमको मालूम है, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं कभी नीचे जाने को, कभी छुप जाने को, कभी मिकलाक में उतरने को। हम लोग मिकलाक मतलब बॉम्ब शेल्टर। बॉम्ब शेल्टर, उधर हम लोग जाते हैं और संभाल लेते हैं हम खुद को। तो डर लगता है, खौफ होता है? हम डरते नहीं है, हमारी आर्मी है, हमको संभालते हैं, हम लोग डरते नहीं है, हम लोग डरते नहीं है। तो आपको अपने खुदा पे, अपने ईश्वर पे, पैगंबर पे और हमारे मिलिट्री पे, हमारे सब लोग के हम पे हाथ है हमारा। सर, जिस तरीके से अगर 7 अक्टूबर की बात करें, वो भी शनिवार था, शनिवार पवित्र दिन होता है, तो प्रेयर के समय या फिर सैटरडे को ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है, ईरान की तरफ से भी, हिजबुल्लाह की तरफ से भी। तो इज इट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन? वो भी एक वजह है। जिस तरीके से कहा जाता है कि फिलिस्तीन रहेगा, इसराइल नहीं रहेगा, या यहूदी नहीं रहेंगे, जिस डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल, जिस तरह के नारे लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें अब तक पता नहीं चलता हमें जीने का अधिकार क्यों नहीं है। जो मुस्लिम कहते हैं कि इजराइल इज स्मॉल सतान एंड अमेरिका इज द बिग सतान, हमें पता नहीं क्यों हमें ये सब ईरान और सब मुस्लिम लोग मारना चाहते हैं। कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि हम तो उनको सबको हेल्प करते हैं। इसलिए हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें उनसे लड़ना पड़ता है। और ये तो बहुत सब जग को मालूम है कि हम मिलिट्री में बहुत स्ट्रांग है। इसलिए अच्छा, हिजबुल्लाह बॉर्डर के पास या लेबनान बॉर्डर के पास रहना कितना डिफिकल्ट होता है? क्योंकि तेल अवीव में, अश्कलोन, एलात में आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, बफर जोन ज़्यादा होता है, यहाँ बहुत कम है। देखिए, लेबनान हमारे किरियत शमोना जो शामा शहर है, वहाँ से वो रॉकेट से हमला करते हैं। वो हाफ 30 सेकंड में वो आ सकता है वहाँ से। इसलिए हमारी आर्मी शमा वहाँ बैठती है और उनसे उन्हें रॉकेट से छोड़ने पर उन पर हल्ला कर देती है। तो बिल्कुल न्यू नॉर्मल जैसा हो गया, यहाँ पे सायरन बजना है, बॉम्ब शेल्टर में जाना है, फिर अपने काम पे वापस आ जाना है। हाँ, वैसा ही है। अच्छा सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि शनिवार को, if you can speak in English, what kind of scenario you are looking? It's a new kind of normal after the 17 or 18-day war right now. No, we're for nearly 2 years in this war. Now it was in the south. After the 7th October. 7th October, nearly 2 years now. If Hezbollah also, we had a lot of problems there. It's nearly 40 years we are having problems.
They're not giving us to living. They're not giving us to live quietly. We don't want war. We are against war. In our religions, they say you don't hate anybody, even if he's not a Jew. But they don't want us to live. They want to just say wipe out Israel. लगता है कि शांति का रास्ता कुछ निकल सकता है, क्योंकि 3 हफ्ते के आसपास जंग को शुरू हो गए हैं, युद्ध चल रहा है, या इंडिया जैसे कंट्री को जो काफी हद तक न्यूट्रल है वो एक स्टांस रख सकते हैं? देखिए, शांति के लिए दो कंट्री की परमिशन चाहिए होती है। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा हमने तो गाजा में भी अपने लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इजराइल में सब कुछ वो मुस्लिम को दे दिया, पैलेस्टीनियन को। वे फिर भी उन्होंने हमला किया। उसका क्या वजह है कि उसने हमला किया? तो एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल है कुल मिलाकर के। एग्जिस्टेंस के ऊपर है कि अस्तित्व के ऊपर है कि यहूदी रहेंगे, सब अस्तित्व के ऊपर सवाल है। अच्छा मैम, ऐसे क्योंकि आप भारतीय मूल के रहे हैं, तो इंडिया के जो रिलेशन है, चाहे वो डिफेंस टाई हो, काफ़ी अच्छे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अपने बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी को मानते हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं जंग के दौर में भारत की स्थिति को, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो या फिर मीडिएशन या एक शांति भी आ सकती है? इस तरह से काफ़ी थिंक टैंक कह रहे हैं। नहीं, भारत हमसे बहुत अच्छा फील करता है, हमसे अच्छी बात करते हैं, हमको मदद बात करते हैं तो उनकी मदद मिलती है, हमको बहुत अच्छा लगता है भारत से भारत से शांति की उम्मीद लगती है। शांति की तो शांति की उम्मीद लगती है। दरअसल हम जिस सिनेगल में हैं, जिस ये प्रार्थना स्थल है, एक तरीके से आप यहूदियों का मंदिर कह सकते हैं, ये लेबनान बॉर्डर के बेहद करीब है। मेरे पीछे आपको जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पवित्र किताब है तौरा, वो भी नजर आ जाती है। और यहाँ पर सुबह, दोपहर और शाम के समय जब प्रार्थना स्थल पे बड़ी संख्या में यहूदी पहुँचते हैं, तब सायरन ज़्यादा बजते हैं, तब हमला करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो हम बॉर्डर के बेहद पास में मौजूद हैं। यहाँ पर यक्षन का समय बहुत कम है और ऐसी स्थिति में प्रार्थना भी चल रही है, जंग भी चल रही है और शांति की संभावना भी कि हो सकता है भारत बुद्ध की बात करे और युद्ध में शांति की राह भी निकल जाए। से राहुल डबास की रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन के लिए।